ये 100% बारानी जगह है। ये टीले के ऊपर हम मौजूद हैं। खा सके तो ये मैं आपको ड्रिप में से चलता हुआ पानी, और ड्रिप भी ये सोलर सिस्टम के जरिए ये लगाई गई ड्रिप है, सोलर सिस्टम का लगाया हूँ आपको। यहाँ जो हमारा इलाका है ना जी सर, इसमें हमें ये ड्रिप का पानी भी रोकना पड़ता है, ज्यादा हो जाता है, उठाने के काबिल है। पिछले साल इन्होंने भी उठाया था, उससे पिछले साल भी उठाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक डिस्कवरी पे चला हूँ, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। नवाकोट तहसील चौबारा का जो कस्बा है नवाकोट, आपने नाम सुना होगा। नवाकोट से बाजानिब मगरिब 10 किलोमीटर के फासले पर ये जो डीप डेजर्ट जिसे कहते हैं, जिसे ये नहीं कहें कि बहुत तो ही गहरे किस्म का सहरा है, उस सहरा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मुझे यहाँ अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि वो जो है ना, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तो ये देखें जी, इस डेज़र्ट में जहाँ पर इंसानों का रहना बहुत नामुमकिन था एक अरसा पहले, और आज इस डेज़र्ट में इस तरह के हरे भरे बागात देखकर मेरी अक्ल दंग रह गई है। और वाकई मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर कोई काबिल हो तो फिर अल्लाह ताला उसे बड़ी शान भी दे देता है और माला माल कर देता है, अता कर देता है। तो नाज़रीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ सिट्रस का बाग है, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ वैरायटीज़ लगी हुई हैं। मीठा भी लगा हुआ है और किनू भी लगा हुआ है, और इसी तरह जो है ना ग्रेट भी लगा हुआ है। तमाम जो सिट्रस की वैरायटीज़ हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। और हैरान कुन बात नाज़रीन जो मैं आपको बताऊँ, ये टीले के ऊपर अगर मेरा कैमरामैन आपको मगरिब की जानिब दिखा सके, इसी तरह यहाँ से खड़े होकर ये जनूब की जानिब ये दिखा सके, ये रो ऐसे ये दिखा सके, और इसी तरह ये शुमाल की जानिब मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये शुमाल की जानिब ये सारा बाग, इसी तरह मशरक़ की जानिब ये अगर बाग दिखा सके। तो नाज़रीन, ये जो बाग आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त 3 साल का बाग है। और जिस जगह पर मैं यहाँ मौजूद हूँ ये 100% बारानी जगह है। ये टीले के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो इरिगेशन का वो सिस्टम है जो किसी ट्यूबवेल के ज़रिए, खाल के ज़रिए, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ के ज़मींदार हैं मलिक असलम सामटिया साहब, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए ये बड़ा वसीओ अरीज़ यहाँ पर बाग लगाया है, और ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए इस बाग को इरिगेट करते हैं। और आज मेरी हैरानी की इंतहा हो गई कि अभी 3 साल होने वाले हैं और इनका जो पौधा है ये देखें किस तरह से बालिग हो चुका है और ये फल उठा रहा है। ये पौधा नॉर्मल है, इससे बड़े बड़े पौधे जो हैं यहाँ मौजूद हैं। तो ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये मैं आपको ड्रिप में से चलता हुआ पानी, और ड्रिप भी ये सोलर सिस्टम के ज़रिए ये लगाई गई ड्रिप है, सोलर सिस्टम का लगाया गया पंप है, और ये ड्रिप आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से ये ड्रिप के ज़रिए जो है ना ये पानी पौधे को मिल रहा है। तो यहाँ एक बात भी मैं क्लेरिफाई करता चलूँ कि आम तौर पर ये सोच होती है कि जब पौधा छोटा है तो ड्रिप उसकी ज़रूरत पूरी करती है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ड्रिप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करती। तो नाज़रीन, ये नज़रिया भी बिल्कुल गलत है। यहाँ हमने देखा कि बिल्कुल मेच्योर और बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पौधा मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जैसे मैक्सिमम जो पौधे हैं वो इस तरह के पौधे हैं, बड़े पौधे हैं। अब इस पौधे का हुजूम आप देखें कि ये अभी 3 साल इसको पूरे होने जा रहे हैं, और इस पौधे की आप हाइट देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेड मीठे का पौधा है और बड़ी अच्छी वैरायटी है, बड़ी वैरायटी है। मलिक असलम साहब ने हमें बताया, हम उनसे पूछेंगे अभी। तो ये बड़ी बेहतरीन वैरायटी है। ये 3 साल में इस कदर ये बड़ा हो गया। और फिर इस वक्त मौसम के इस हिस्से में मैं लिया से यहाँ आया हूँ, और यहाँ लिया से आया हूँ। लिया के जो हमारे उस वक्त यहाँ इस वक्त पौधे हैं उनमें फोट इतनी नहीं हो रही जितनी आप नई फोट इनमें देखें। इसी तरह हर पौधे के ऊपर बेहतरीन फोट हो रही है। तो मैं मलिक असलम सामटिया साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें बताएं कि उन्होंने ये ड्रिप के ऊपर कितना अरसा पहले से ये बाग लगाया है और ड्रिप के ऊपर उनका क्या यकीन है। जी मलिक असलम साहब, अब क्या कहना चाहेंगे कि ड्रिप के ऊपर आपका कैसा एतमाद है? ड्रिप पे के ऊपर मेरा तो सर बहुत ज़्यादा एतमाद है। अच्छा, खासकर ये जो बरानी इलाका है ना हमारा, ठीक है, इसमें ड्रिप ऐसे है कि अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये 3 साल के पौधे हैं, 3 साल पहले लगी थी। ठीक, वो तो अब भी हमें वाटर मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि और लगवा लें,
लेकिन अब मसाइल ऐसे बढ़ चुके हैं कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। सही। अब भी मैं एक स्प्रिंकल उनसे मंजूर करवाया है। ठीक है भाई वो जो आम हालात में ना वो बारिश कर देगा, जी जी जी, वो उसका इससे भी ज्यादा फायदा है। इससे भी ज्यादा फायदा, इससे भी ज्यादा स्प्रिंकल्स, यानी कि आप ड्रिप इरिगेशन से आगे अगला स्टेप स्प्रिंकल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं। तो ये पौधा लगाए हुए ये आपको कितना अरसा हो गया? ये जो पौधे 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल में, 3 साल में आपका पौधा, अब ये तो फल उठाने के काबिल है। पिछले साल इन्होंने फल भी उठाया था, उससे पिछले साल भी उठाया था थोड़ा। जी, आपने मलिक असलम सामटिया साहब की गुफ्तगू सुनी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो ये कैमरा सीधा करके इस तरह आपको सारे पौधे दिखाए। तो ये उनका बताना है कि अभी 3 साल होने वाले हैं, अभी 3 साल होने वाले हैं, और पिछले साल भी इनके इस बाग ने फल दिया है, इस साल भी फल दे रहा है। तो ये मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ड्रिप इरिगेशन कामयाब है, छोटे पौधे के लिए भी, बड़े पौधे के लिए भी। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को यहाँ पास करेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला आपको नेक्स्ट आगे चल के यहाँ जहाँ से ये पानी निकल रहा है। मज़ेदारी की बात मैं और बताऊँ आपको, यहाँ जो हमारा इलाका है ना जी सर, इसमें हमें ये ड्रिप का पानी भी रोकना पड़ता है, ज़्यादा हो जाता है। जी, ये मलिक साहब ने बताया कि ये जो इलाका है ये ड्रिप का पानी भी हमें रोकना पड़ता है। ड्रिप का, लोग तो कहते हैं कि ड्रिप का पानी पूरा नहीं होता, उनका कहना है कि ये ड्रिप का पानी हमें रोकना पड़ता है, पौधे की ज़रूरत से इजाफी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा कैमरामैन अगर नीचे दिखा सके तो ये जो गंदम है, ये वाली गंदम ये बरानी है 100%। यहाँ कोई ट्यूबवेल का पानी नहीं आता। इन्होंने वैसे यहाँ गंदम का ये ड्रिल जो है ना कर दी है, तो ये 100% बरानी है। अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, इसका सोलर सेटअप और पंप किधर लगा हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ड्रिप सिस्टम को पानी की सप्लाई किधर से मिलती है, ये यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम के जरिए करंट पैदा किया जाता है और वो करंट फिर मोटर पर दिया जाता है। ये आपको सोलर सिस्टम नजर आ रहा है, ये किले के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और इसके साथ ही आपको ये दिखाएंगे तो ये साथ मेरा कैमरामैन घुमा के दिखाएगा, ये मोटर चलती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा हुआ है जो मुख्तलिफ जगह पर पानी को भेजता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से पानी की तकसीम होती है और ये पानी मुख्तलिफ जगह पर पहुँच रहा है। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम किले की हाइट के ऊपर चढ़ के आपको इसका बाग का अगला सीन दिखाते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त जो मुकम्मल हाइट वाली जगह है मैं वहाँ मौजूद हूँ, और ये मेरे साथ ये पौधा है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐन मुकम्मल जो सबसे ऊंची हाइट वाला पौधा है, ये इसके साथ में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन गुजारिश करूँगा कि उससे जनूब की जानिब ये टोटल रो जो है ना, ये टीले के ऊपर आप महसूस कर सकोगे कि टीला कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, और इसी तरह मगरब की जानिब मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। मगरब की जानिब ये मेरा कैमरामैन जो है ना आपको इसी तरह कैमरा घुमाते हुए मगरब की जानिब दिखाएगा, और इसी तरह ये शुमाल की जानिब ये दिखाएगा। ये देखें, ये नीचे गहराई की जानिब, अब हम बिल्कुल हाइट के ऊपर खड़े हैं, आपको पौधे नीचे गहराई की जानिब नज़र आएंगे। और इसी तरह ये पूरा जो है ना 10 एकड़ का ये जो बाग है सिट्रस का, ये मुख्तलिफ वेराइटीज़ इस तरह लगी हुई हैं। तो ये कामयाब बाग है, और मैं आज फिर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ आज मुतासिर होकर जा रहा हूँ कि हमारी जो लश ग्रीन वाली जगह है, यानी कि लिया सिटी के साथ जो बागात हैं जिनको हम खाल के ज़रिए पानी लगाते हैं, उनकी भी इतनी फोट नहीं है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा करीब हो के ये देखें जी, ये देखें, ये फोट इसकी देखें, ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये देखें ये फोट कर रहा है, और बाग बड़ी ज़बरदस्त स्पीड के साथ बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो ड्रिप सिस्टम है, अगर इसके मुतालिक किसी किस्म के कोई शकूक व शुबहात थे तो आज मेरे शकूक व शुबहात दूर हो गए हैं। मैं उन तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा जिनके जो टीले पड़े हैं, जिन्हें वो आबाद नहीं कर सकते, लेवल उनका नहीं कर सकते, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आपका एक रेत का टीला जो मट्टी है उसका एक एक दाना कीमती है, मट्टी का एक एक ज़रा कीमती है। लिहाजा जो टीले हैं उनके ऊपर भी इसी टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए आप लोग बागात लगाएं, दरख्त लगाएं, और अपने लिए और मुल्क के लिए माशियत जो आपकी माशी सूरत हाल है उसे बेहतर बनाएं। तो मैं मज़ीद ये जो है ना अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक और चीज़ जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये यहाँ मलिक असलम सामटिया साहब ने एक ऐसा काम किया कि यहाँ जो है ना, जिसे खग्गल बोलते हैं, खग्गल,
और थोड़े थोड़े वक्फे पर उन्होंने ये खगल लगाई। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये खगल यहाँ से काटा गया, ये जिसे टूला भी बोलते हैं, ये दरख्त जो है ना ये यहाँ से काटा गया, इन्होंने लाइन लगाई। तो 3 सालों में वो बता रहे हैं कि मैंने ड्रिप इरिगेशन पे 12 लाख खर्च किया था, और जबकि मैंने 3 साल में ये वाले खगल, ये कटे हुए ताज़े आपको नज़र आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 15 लाख के ये खगल काट कर बेच चुका हूँ। तो नाज़रीन, अगर हम मेहनत करें, अगर हम अपनी मिट्टी को अहमियत दें, तो रेत के ज़र्रों से भी अल्लाह ताला हमें रिज़्क दे सकता है, और इन कोई एक ज़र्रा भी रहेगा नहीं है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो कोशिश करने से बहुत कुछ बन सकता है। तो नाज़रीन, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि किसी जगह पर भी 1 इंच 1 फुट को भी रहेगा ना समझें, उसके ऊपर ड्रिप के ज़रिए इरिगेशन करें, बागात लगाएं, रुपया पैसा कमाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी माशी सूरत हाल बेहतर करें, और अपने मुल्क को, कौम की माशी सूरत हाल बेहतर करें। उम्मीद है कि आज की ये डिस्कवरी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने